से आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वसनीय नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरा देश 15 अगस्त का इंतजार कर रहा है, आजादी दिवस मनाने का इंतजार कर रहा है और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पूरे देश के दिल में हिंदुस्तानी होने का जज्बा, भारतीय होने का जज्बा, देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मार रहा है। नेशनलिज्म से हर कोई ओतप्रोत है। हर किसी के दिल में भारत माता की जय की बात हो रही है। लेकिन क्या आज की शाम इस हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी हिंदुस्तानी भारत माता की जय या सलाम मादरे वतन के नारे से गुरेज कर सकता है? क्या किसी को इस पर ऐतराज होगा? मैंने हिंदी और फारसी में इसलिए एक ही नारे को दोहराया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना इस पर सियासी जमीन तलाशते हैं, अपना कट्टरपंथ का ज्ञान बघाड़ते हैं और वो भूल जाते हैं फारसी शब्द मादरे वतन के मायने। वो भूल जाते हैं जिस धरती पर रह रहे हैं उस धरती को हम मां मानते हैं। भारत माता की रक्षा के लिए सरहद पर हमारे जवान खून का एक एक कतरा हंसते हंसते बहा देते हैं। लेकिन देश में रहने वाले कुछ लोग इस नारे को मजहबी चश्मे से देखते हैं। तो क्या उनके लिए यह नारा मजहबी है? उनके लिए देश बड़ा नहीं है? फिर उनके लिए क्या बड़ा है? उनके लिए क्या उनका कट्टरपंथी एजेंडा सबसे बड़ा है? आखिर क्या डर है उन्हें कि अगर मुसलमान भारत माता की जय बोल रहे हैं तो इसमें उन्हें भड़काने का काम कौन कर रहा है? एक मौलाना है साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलना जरूरी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत माता के नाम पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत क्यों की जा रही है? मौलाना से यह भी पूछना चाहता हूं, फारसी शब्द मादरे वतन का अर्थ क्या होता है? क्या इसका मतलब भारत माता नहीं होता है? वतन को मां के बराबर दर्जा नहीं होता है? या अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के शिगोफे छोड़े जाते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, हेडलाइंस में आने के लिए, खबरों में आने के लिए, विवादों में आने के लिए? लेकिन उनको पता नहीं है इसका सामाजिक ताने बाने पर कितना बुरा असर पड़ता है। और अगर एग्जाम्पल देखना हो तो बांग्लादेश का एक एक चैप्टर उठाकर देख लीजिए। और सवाल नंबर 3, क्या बार बार बेतुका बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश होती है? इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन आज देखिए एक रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले हम अपने मुल्क की इबादत नहीं करते, उसकी हिफाजत करते हैं। मौलाना साहब, आपके बयान इतने कड़वे क्यों हैं? हिंदू सच में कोई धर्म नहीं है। कहकर मस्जिद तोड़ी थी कि बीच के गुंबद के नीचे गर्भगृह है, उस गर्भगृह पर मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? लगता है मोदी में जी खत्म हो गया। वक्त वक्त मीडिया की सुर्खियों में आते रहते साजिद रशीदी, आज भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। आपको पहले उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। स्कूल के टीचर मुसलमान बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। ये संगी जहन के टीचर हैं जो मुसलमान बच्चों के जहन में उनकी आस्था के खिलाफ अपनी आस्था को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे टीचरों के खिलाफ सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। रशीदी का बयान आया तो प्रतिक्रिया भी आई। हिंदू धर्म गुरु ने क्या बयान दिया, आप ही सुनिए। भारत माता की जय बोलने में आपत्ति हो रही है। कुछ मौलाना जो कट्टरपंथी हैं वो जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं। असुद्दीन ओवैसी ने संसद में मिला, किसी मुस्लिम संस्थाओं ने, किसी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, लेकिन उस स्कूल के बच्चों को मना कर रहे हैं कि वो भारत माता की जय नहीं बोले। मेरा ये मानना है ऐसे मौलानाओं को और ऐसे तत्वों को, ऐसे लोगों को जो भारत माता की जय नहीं बोलता है, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आरजेडी के नेता एजाज इस बयान को सही बता रहे हैं। मजहबी रिवायत है, जो मजहबी परंपरा है, उसका अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है।
लेकिन भाजपा अपने एजेंडे को बढ़ाना चाहती है, एजेंडे की राजनीति के लिए। चूँकि जब से चुनाव भाजपा हारी है उसके बाद से एजेंडे का उनको ज़्यादा फिक्र है। वो एनडीए में रहते हुए भी अपने एजेंडे पर चला रही। तो अब एनडीए के नेताओं को तय करना चाहिए कि भाजपा के एजेंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। चलिए, तो बड़े साफ शब्दों में कहना है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद का कि जो मौलाना साहब ने जो बातें कही हैं उससे इन्हें भी गुरेज नहीं। उनका कहना है कि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में, हमारी जो धार्मिक आस्था है उसमें ऐसा ही है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, बीजेपी से अगर इसे मुद्दा बना रही है तो वो गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद रशीदी जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता AIMIM, हमारे साथ जुड़ गए। मुफ्ती वजाद कासमी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए। और थोड़ी देर में आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं। और सबसे पहले सवाल मैं रशीदी जी आपसे पूछना चाहता हूं। संसद के अंदर जब जय फिलिस्तीन बोला जाता है तो इस देश में कोई एतराज नहीं करता है, ना हिंदू करता है, ना मुसलमान करता है, ना कोई और सवाल उठाता है। लेकिन जब एक स्कूल में भारत माता की जय या मादरे वतन कहा जाता है तो फिर आप सवाल उठाने के लिए सामने आते हैं। अगर जय किसी की नहीं करना है इस्लाम के हिसाब से तो फिलिस्तीन की जय भी फिर नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो फिर आपत्ति इस पर भी होनी चाहिए थी। तो क्या यह धार्मिक कट्टरवाद नहीं है रशीदी जी? देखिए, एक चीज को समझ लीजिए अच्छी तरह। आपने एक सवाल खड़ा किया है कि फारसी जो शब्द है मादरे वतन, उसका मतलब क्या है, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह। मादरे वतन का मतलब ये नहीं कि हम हिंदुस्तान को मां मानते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये हमारी वो मिट्टी है जहां हमने जन्म लिया है। मादरे वतन का मतलब यह है, ये नहीं कि हमने मां मान लिया उसको। दूसरे ये कि हमारे जो हिंदू भाई अपने अकीदे के हिसाब से धरती को मां मानते हैं, उनके सामने एक चित्र होता है भारत माता का, वो उस चित्र को वंदना करते हैं। इस्लाम में नहीं है वो चीज। इस्लाम का सबसे पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं, किसी की इबादत नहीं। ये मेरा सिद्धांत है और ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है कि मैं अपने धर्म पर अमल करूं। दूसरी बात, अगर मैं स्कूल में टीचर होता और मैं बच्चों को कहता कि तुम अल्लाह अकबर बोलो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, फला पढ़ो, तो इस पर एतराज होता कि नहीं होता कि भाई आप इस्लाम इस्लाम बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं? यही से मेरा क्वेश्चन है पहनने की कि आप उस चीज को बच्चों के अंदर क्यों डालना चाहते हैं जो बच्चों के आस्था के खिलाफ है? तो फिर बुर्का की भी मनाही होनी चाहिए। क्या वो धार्मिक लिबास नहीं है? कौन सा है? बुर्का की भी मनाही होनी चाहिए। जब आप इस तरह से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कपड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं तो फिर बुर्का की भी मनाही होनी चाहिए। आपने जय फिलिस्तीन वाली बात का जवाब नहीं दिया रशीदी जी। संविधान जय फिलिस्तीन ओवैसी साहब ने कहा, आपने कितने वीडियो जारी किए? रशीदी जी, जय फिलिस्तीन ओवैसी साहब ने कहा, आपका एक वीडियो मोबाइल में हो तो मुझे दिखा दीजिए प्लीज। मैं मान जाऊंगा आप सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष। सुनो मेरे भाई, मैं क्यों डालूंगा? जय फिलिस्तीन कोई आस्था का सवाल थोड़ा ही मेरे भाई। तो क्या है, फिलिस्तीन की जय कर सकते हैं? माता की जय तो आस्था का सवाल है। आपके हिसाब से फिलिस्तीन की जय कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक बात है। तो ये आस्था नहीं है। जय भारत आस्था ये है कि हम माता मानकर उसको वंदना करें। मेरे सवाल पर नहीं आ रहा। जय भारत हो सकता है, जय फिलिस्तीन हो सकता है, जय भारत नहीं हो सकता है? देखिए, जय फलस्तीन, वो जय भारत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत माता की जय कहने में दिक्कत है, क्योंकि हम उसको माता नहीं मानते अकीदे के हिसाब से। समझ लीजिए आप उस बात को। जय फलस्तीन कहना भी बुरा नहीं है। जब मैं जिंदाबाद कह रहा हूं, जिंदाबाद का मतलब यही तो है जय। हिंदी में जय होता है, उर्दू में जिंदाबाद होता है। तो फिर मादरे वतन का मतलब क्या होता है? लेकिन आप अपनी आस्था को मुझे सब कह रहे हैं फारसी है, चलेगा ना भाई। फारसी शब्द है मादरे वतन, इसका मतलब होता है भारत माता की जय। मैं जितने भी बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर कोट देख रहा हूं, वो सब ये कह रहे हैं वतन हमारी माता है। मादरे वतन का मतलब ही यही है। सुन, नहीं, बिल्कुल, जो इस्लामी स्कॉलर मादरे वतन को माता मानता है वो इस्लामी स्कॉलर हो ही नहीं सकता। तो ये आप कैसे तय कर देंगे सर? वो हो ही नहीं सकता। इस्लाम के सबसे बड़े जानकार रशीदी थोड़ी हो सकते हैं। दुनिया में और भी बहुत लोग होंगे जो इस्लाम को जानते होंगे। अरे भाई,
नहीं, मैं इस्लाम का जानकार हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मातरे वतन को हिंद भारत माता की जय कहते हैं वो इस्लामी स्कॉलर है ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं मेरे सामने बिठाएं जो आदमी कहता है। मुफ्ती वजाद कासमी जी बुलाए और मैं पूछ लेता हूं उनसे, कासमी साहब मातरे वतन का मतलब क्या होता है? और अगर मतलब ये है कि भारत माता की मैं पूछ रहा हूं आपके सामने पूछ रहा हूं, कासमी साहब बताइए मातरे वतन का मतलब क्या होता है? देखिए, सही बात को गलत तरीके से पेश करना भी गलत है और गलत बात को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए। अगर रशीदी साहब इस बात की जिद कर रहे हैं कि हम भारत माता को या माता भारत के साथ लगाने को अकीदत का मसला नहीं है, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कई साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था जो अखबारों में मौजूद है और मैंने वो अखबारों की सुर्खी अपने पास रखी हुई है। 2016 की बात है सर, मुझे याद है। एक तकरीर में कहा था 2016 की बात है सर, मुझे याद है। दारुलूम के हाँ, जबकि वो दारुलूम के उस्ताद हदीस हैं, उन्होंने कहा था कि भारत माता में हमें कोई झगड़ा नहीं। भारत माँ क्या है? माँ हम एहतराम मोहब्बत की वजह से भी किसी को माँ का लक़ब दिया जा सकता है। ये रशीदी साहब इस बात की जिद क्यों कर रहे हैं कि हम आस्था ही को जोड़ें? हम अकीदत भाई इस्लाम शिर्क के खिलाफ है, लेकिन मोहब्बत के मैं मानता हूँ, माँ मानते हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल। मुझे भारत माता की जय कहने में, ये वंदे मातरम कहने में, ये भारत माता जिंदाबाद कहने में कोई हर्ज नहीं है। साहब का मैं भारत माता की जिंदाबाद कहने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो रशीदी साहब फिर आपका बयान आपके लिए ना, क्यों कर रहे हो? रशीदी साहब आपका बयान आपके लिए, आप इसको दूसरे मुसलमानों पर थोप नहीं सकते। मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात को समझिए आप। रशीदी साहब जैसे वजाद कासमी साहब कह रहे हैं, मैं कह सकता हूं। आपको कहने में ऐतराज है, तो आप दूसरों के ऊपर अपनी राय क्यों थोपिएगा? बहुत सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे मुसलमान रोजा नहीं रखते, बहुत सारे मुसलमान ज़कात नहीं देते, बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते इन चीजों को। ठीक है, सुन लेते हैं कासमी, क्या एतराज है? वजाद कासमी साहब को सुन लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आ रहा हूं रशीदी साहब आपके पास। रशीदी जी और कासमी साहब की स्क्रीन पर लिखा रही। रशीदी साहब, हाँ, रशीदी साहब ना कहें भारत माता की जय, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन इसको गैर इस्लामी अमल कहना इस्लाम के खिलाफ है। भाई फतवा तो मत दो, आपसे फतवा दारुलूम इस पर फतवा दे चुका है। भारत माँ को हम अकीदत की निगाह से नहीं, आस्था की निगाह से, ये इबादत की निगाह से मुसलमान है फतवा, वो दिखा दो फतवा। मौलाना अरशद मदनी साहब बोल रहे हैं तो फतवा ही है ना। मौलाना अरशद, अरे अरशद मदनी मुफ्ती थोड़ा ही है। अरे भाई मैं दिखा भी दूंगा, अरशद मदनी मुफ्ती थोड़ा ही है भाई। अरे भाई तुम तो मुफ्ती तो तुम भी नहीं हो, मुफ्ती तो तुम भी नहीं हो, मुफ्ती तो तुम मैं कोई फतवा थोड़ी दे रहा हूँ रशीदी साहब, और ना इस्लाम के ठेकेदार हो, थोड़ी दे रहा हूँ, और ना इस्लाम के ठेकेदार हो। अभी तो कह रहे थे आप, देखिए अभी तो कह रहे थे आपके इस्लाम के खिलाफ है और इस्लामी अमल है, कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं कह सकता। मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ, मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ और मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। आप जनाब से ही बात कीजिए, स्कॉलर हूँ, ये इल्म का पता देता है। मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। अरे मैं भाई, आप ठेकेदार तो मत बनो ना, मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं तो आप भी ठेकेदार मत बनो ना। इस्लामी स्कॉलर हूँ, मैं क्यों मानूं आपकी बात? मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, आप निकालो मेरे खिलाफ फतवा। मैं भारत माता जिंदाबाद बोल रहा हूँ, वंदे मातरम बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस्लामी स्कॉलर है, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम नबी को नहीं मानते, कोई कहता है हम कुरान को नहीं मानते, कोई कहता है हम साहबा को नहीं मानते। बहुत लोग हैं इस दुनिया में। रशीदी साहब, भारत से मोहब्बत करो, उसको मोहब्बत की निगाह से देखो, तो भी आपको माँ लगेगी। मेरा इस्लाम सिखाता है कि भारत से मोहब्बत करो, और मोहब्बत करना अलग चीज है, माँ मानना अलग चीज है। भारत को तो गाय को भी माता मानो ना, फिर निगाह से देखता है। आप गाय को भी माता मानते हो क्या? उसको भारत माता इसलिए बोलता है। आप गाय को भी माता मानते हो क्या? रशीदी जी निगाह से मुसलमान देखता है, इसलिए भारत माता बोलता है। आप गाय को भी माता मानते हो क्या? क्योंकि मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अरे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मुझे भी कहने कहा कि भाई साहब, मुझे भी कहने कहा कि भाई साहब, मैं एक सेकंड, मुफ्ती वजाद कासमी, साजिद रशीदी, एक सेकंड मुझे बात करने दिया जाए। मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बातचीत यह है, गाय को माता मानने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह के लाइनें रशीदी जी प्लीज मत दीजिए आप इस टेलीविजन डिबेट में। इस देश का एक बड़ा वर्ग, हिंदू बहुसंख्यक आबादी, गाय को माता कहता है। गाय को माता मानिए, इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स मत दीजिए साजिद रशीदी। आपको कोई एग्जिस्टेंस सीखना होगा, आपको और लोगों के धर्मों का सम्मान सीखना होगा, आपको बाकियों का सम्मान करना होगा।
जब आप चाहते हैं कि मैं आपको सम्मान आस्था का मिले तो आपको करता हूं, सम्मान लेकिन करना इसका मतलब सीखना ये नहीं होगा। कि मैं आस्था पर चलूंगा आपकी। नहीं, इस तरह की लाइनें आप मत बोलिए कि गाय को क्यों माता सीखना होगा? मानो, भारत माता की आप जय जबरदस्ती बोलो, करोगे? मत बोलिए, जबरदस्ती करोगे? मत बोलिए, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, आप जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती कर रहा हूं। करोगे। लेकिन क्या आपको भाई दूसरे साहब, आप धर्मों का एंकर सम्मान हो, नहीं आता है क्या? आप एंकर हो, सवाल करो। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप आपको एंकर दूसरे हो, धर्मों का सवाल करो। सम्मान नहीं आता है और क्या? कड़े से कड़े सवाल करो। आप, मैं लेकिन बिल्कुल थोपने कड़ा की सवाल कोशिश आपसे मत पूछ करो रहा मेरे हूं, ऊपर। क्या आपको दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं आता? हाँ, मुझे करो, जवाब दीजिए इस करो। बात का। बिल्कुल सम्मान है। फिर आपने लेकिन ऐसा इसका कैसे मतलब कह ये दिया नहीं कि कि मैं भी उनकी बात गाय को भी मानूं। माता मानो? नहीं, मैं तो नहीं मानता गाय को माता। हो तो सकता आप है मत मुफ्ती मानिए, आजम आपका मानते विषय हो। हो सकता है। इस देश में बड़ा वर्ग गाय को माता मानता है, तो इसमें बुराई क्या हो है? सकता आप है। इसको बुरे मैंने नजर से देखना सवाल चाहते किया हैं? मुफ्ती वजाद साहब से, आपने जवाब नहीं लेने दिया उनसे। मैं कह रहा हूं, आप उनसे आपने जवाब इस तरह तो की लेने लाइन दो। बोली जब क्यों? वो धरती को आपने माता इस तरह मानते की हैं, लाइन हो सकता है बोली गाय को क्यों? माता मानते हो। नहीं, आप बिल्कुल मानते हैं, और जो लोग मानते हैं क्यों नहीं बोलूंगा? उनके इस मानने क्यों का नहीं सम्मान बोलूंगा? करना चाहिए आपको। क्योंकि उन्होंने इस्लामी स्कॉलर बताया, तो मेरा सवाल बनता है उनसे। नहीं, बिल्कुल बनता है, पूछिए, अब वो बोलेंगे हम मानते हैं। लेकिन आप जब इस तरह की लाइनें बोलते हैं तो आप दूसरे धर्मों के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं। प्लीज बी केयरफुल बिल्कुल और नहीं, बी इसका स्पेसिफिक। सेंटिमेंट से कोई लेना साजिद देना नहीं। रशीदी बिल्कुल है, अरे मेरे आपकी हिंदू लाइन भाई से गाय बिल्कुल को वो बात माता निकल मानते कर हैं, तो सामने आई, इसमें इसलिए मैंने सेंटिमेंट्स का आपको क्या टोका। मतलब है? सिर्फ एक धर्म की बात नहीं होगी। नहीं, सुनो मेरी वी आर बात। सेक्युलर कंट्री। सुनो। अरे भाई, मैं भी सेकुलर हूं। सेकुलर का मतलब नहीं है कि हिंदू आपके हिंदी बयानों रीति-रिवाज से को मानूं। लगता नहीं है रशीदी सेकुलर जी, का माफ मतलब ये है कि कीजिएगा। मैं मुसलमान हूं, आप हिंदू हैं, वो सिख है, वो ईसाई है, अपने अपने धर्म पे अमल करो। सेकुलर का मतलब ये है। तो आप फोर्स सेकुलर नहीं का करेंगे मतलब ना, ये कौन थोड़ा क्या कि जो करेगा आप नहीं बोलोगे वही करेगा? मैं बोलूंगा। आप फोर्स नहीं करेंगे ना? नहीं तो आप बोलोगे। मैं अगर नहीं, आप आपकी फोर्स करोगे। आपकी लाइन अगर आपकी लाइन आएगी तो फिर गाय को भी आप माता मुझे मानो। कट्टरवादी कह रहे हो। आप दूसरे धर्म के सेंटिमेंट्स की लाइन को हिट करेंगे, आप लाइन क्रॉस करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा, 1000 बार रोकूंगा। अच्छा चलिए, एक सवाल आचार्य आपसे कर राज लेता मिश्रा हूं। के पास जा रहा हूं, एक सवाल आपसे कर लेता हूं। रशीदी जी रुक जाइए। जब गाय हमारी रशीदी जब जी, गाय हमारी दिल्ली में माता है, यूपी में माता है, रशीदी जी तो प्लीज, गोवा में माता क्यों नहीं है भाई? रशीदी जी प्लीज, वो बता दो आप। मैं उस लाइन पर नहीं जा रहा हूं अभी। गोवा मैं फिर में क्यों 1000 माता सवाल नहीं है? पूछने लग जाऊंगा, और जो बीफ कंपनियां चल रही हैं, मैं टॉप 1000 सवाल 10 पूछने लग कंपनियां जाऊंगा, चल फिर रही आपको हैं दिक्कत बीफ होगी। की, वो मैं माता क्यों इसकी नहीं बात मानते? नहीं कर रहा हूं कौन से स्टेट में बीजेपी के मानते हैं, लीडर कौन से माता स्टेट क्यों में नहीं नहीं मानते? मानते। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो लोग सम्मान करते हैं उनकी बात का मैं सम्मान पूछ रहा कीजिए। हूं आपसे, सवाल है आप। जिस धर्म में गाय का तमाम सम्मान हिंदू होता है उस भाइयों के धर्म का सामने सम्मान सवाल जाना कीजिए। चाहिए। सिर्फ एक धर्म का सम्मान करके आप कि गाय सेक्युलर के नहीं नाम कर पर सकते जो खुद सियासत हो को। रही है, उसकी आचार्य पोल राज खुलनी मिश्रा से चाहिए। जवाब लेना चाहूंगा। मैं आचार्य एक्सपोज कर रहा हूं राज उसको। मिश्रा, आप मेरी लाइन नहीं समझ रहे हैं, मैं दूसरी लाइन पर बात डिबेट कर रहा हूं। आचार्य राज मिश्रा से सवाल लेने दीजिए मुझे। क्या एतराज है आचार्य राज मिश्रा भारत माता की जय कहने में? देखिए, सबसे पहले अब गाय को सोचिए, माता ये लोग मानने में? दो मुहे सांप हैं, या फिर ना साधारण सी माने बात ध्यान रखिए, तो कम से कम सम्मान तो कर सकते हैं। ये दो मुहे सांप हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब कांवड़ यात्रा के अंतर्गत ये बात उठी कि जो हिंदू धर्म के लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं उनको अपने धर्म के अनुसार जाने की आजादी चाहिए, तब यही लोग छाती पीट रहे थे टीवियों पर बैठ करके, नहीं जी ये तो गलत है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्म से चलेगा ही नहीं, ये तो आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप इनके सोच को देख लीजिए, मतलब ये होता है कि जहां इनका नफरती लोगों का है तुक्का, सुन लीजिए, जहां फिट हो सकते हैं ना वहां पर प्रयास करते हैं। तो अब वहां पर जब हम लोग कह रहे थे कि नहीं भैया हमारा भी धर्म की इज्जत होनी चाहिए और हम कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें कहां से क्या खरीदना है, कहां से क्या लेना है, वो हम चूज करेंगे, वो हमारी चॉइस है, तब चिल्ला रहे थे नहीं जी अब तो ये हो गया, अब तो ये देश धर्म के आधार पर किया जा रहा है, अब तो यहां धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। तब इनके अंदर ये चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन एक बात आपको सोचने वाली है, एक विचार करना होगा। इनको भारत माता की जय थोड़ी ना समझ आएगा। जननी जन्मभूमिश्च, ये संस्कृत का शब्द है कि जहां पर हमारा जन्म होता है हम उसको माता की दृष्टि से देखते हैं, जो हमारी धरती है हम उसको माता, और वास्तविकता में जहां पर हम जन्म लेते हैं, जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं, चाहे वो हमने माता के गर्भ से जन्म लिया है इसलिए हम उनको मां कहते हैं, हमने इस धरती पर पहला कदम रखा है इसने भी हमें मातृत्व की तरह पाला है इसलिए भी हम इनको माता कहते हैं। वो माता कैसे इस धरती को कह सकता है जो पहली बार एक गोद में आया है, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस मामले को। मैं इसको बहुत एक लाइन में समझा देता हूं। आचार्य राज मिश्रा जो आप कहना चाह रहे हैं, पोषण देने वाली पालने वाली जो माता कहलाती है, पोषण देने वाली और पालने वाली,
धरती हमें पोषित करती है, पानी देती है, अन्न देती है, सब कुछ देती है। माता है, तो दोनों को मां नहीं मानेंगे, पक्का बता रहा हूं, इनके लिए दोनों मां नहीं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं इसको एक और डिबेट को एक और लेवल आगे मैं बढ़ाता हूं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी और प्रशांत उमराव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लेवल और ऊपर लेकर चलता हूं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, गाय को माता नहीं मानेंगे, ये आपका पर्सनल रिलीजन एस्पेक्ट हो सकता है, आपके धर्म के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आप इस बारे में आप इसको ऑब्जेक्टिफाई जब करते हैं, जब इस पर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तब मैं सवाल पूछने के लिए मजबूर होता हूं कि जब भारत माता की जय के नारे स्कूल में रशीदी जी लगते हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, जब भारत माता की जय के नारे लगते हैं, तो रशीदी जी जैसे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सामने आते हैं और कहते हैं भाई ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, कहानी समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन वहीं बांग्लादेश में जब सरेआम बहुत अल्पसंख्यकों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूंक दिया जाता है, मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता है, तब मैं ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स ढूंढता हूं, तब मैं ऐसे पढ़े लिखे विद्वान ढूंढता हूं जो ये कह सकें कि जो वहां हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। तब वो सेक्युलरिज्म में ढूंढता हूं कि भाई उस सभी धर्मों के लोगों को, रंगरेज जी देखिए, रंगरेज जी, उमराव जी इसके बाद में आ रहा हूं, रंगरेज जी, तब मैं ढूंढता हूं, लेकिन मुझे कोई मिलता नहीं है। मैं ट्विटर में भी ढूंढता हूं, फेसबुक पर भी ढूंढता हूं। देखिए विवेक जी, आपकी बात में ही इतनी सारी कंट्रोवर्सी है ना, कि आप दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग, अगर जो बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे वो झूठ हो रहा है चाहे सच हो रहा है, कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान उनको कंडेम नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर बैठ के अपनी पूरी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से कहता हूँ, कहीं पर भी, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, कहीं पर भी हो, अगर किसी के साथ जुल्म और ज्यादती होती है तो हम उसको कंडेम करते हैं। पहली बात तो आपका ये जवाब मैंने दे दिया। दूसरी बात मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जब आप हिजाब लगाकर हमारी लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, जब जो है दाढ़ी रख लेता है, कोई पुलिस में होता है या गवर्नमेंट जॉब में होता है, तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस तरीके की जब ये कंट्रोवर्सी होती है, तो मैं भी ऐसे लोगों को तलाश करता हूँ कि कौन लोग हैं जो इस पर खुलकर बात करें। मगर उसमें कोई भी, जितने ये हमारे कथाकथित जो इस्लामिक स्कॉलर बनकर आते हैं यहाँ, पेड लोग जो हैं, वो इस तरीके की वाक्य आते हैं और छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि भाई जब तो इन जैसे लोगों के लिए पूछा जाता है, भारत माता की जय कहना धार्मिक नारा है, हिजाब पहनकर जाना सेक्युलरिज्म वाला फैसला है, हिजाब धार्मिक इशू नहीं है। अच्छा ये बताइए, अच्छा सुनिए विवेक जी, आप ये बताइए, हमारे उलमा इकराम ने, हमारे बड़ों ने क्या इस देश को आजाद कराने के लिए क्या जंगें नहीं लड़ी? आप इंडिया गेट सवाल किसी ने सबसे पूछा बड़ा नमूना है, आप जाकर देखिए। सवाल किसी ने पूछा वहाँ पर आपसे, 65,000 मुस्लिमों के भारत माता की जय कहना, जिन्होंने इतने सारी शहादतें दी हमारे। अंग्रेज जी, आपने मेरे सवालों को मोड़ दिया, आप फिर उधर चले गए। आप मैं ये नहीं कह रहा हूं इस देश को आजाद कराने नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहीं पर, सुनिए मुझे इस सवाल का क्या बात है, आप बीच में आप बुर्का पहनकर विवेक जी मेरी बात सुनिए, अगर आपको बीच में बोलना है की जय कहना धार्मिक बोलिए, फिर हमें मत बुलाइए। नहीं, विक्टिम मैं क्या कह रहा हूं विवेक जी, आपने कोई मेरे को पैसे दे के तो बुलाया नहीं कि मैं जो तुम कहोगे मैं बोलूंगा। जब मैं बोल रहा हूं आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे, तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे मैं क्यों दे दूं तुम्हारी बात का जवाब भाई? क्या तुमने मुझे कोई पैसे दे दिए या मुझे खरीद दिया? मैं बात का जवाब दे तो रहा हूं। बताइए। तो मैं दे तो रहा हूं ना जवाब। बोलिए। आपको मेरा जवाब ही नहीं सुनना, तुम बोलना शुरू कर देते हो विवेक जी। आप चले गए उधर कि भाई हमने आजादी में भूमिका नहीं निभाई, हमने कुछ नहीं किया, क्या हमने ये नहीं किया, हमने कहा ही नहीं कि आपने नहीं किया, हमने कहा ही नहीं कि भाई हिंदुओं की भूमिका नहीं रही, मुसलमानों की भूमिका नहीं रही, बौद्धों की नहीं रही, सिखों की नहीं रही, जैनियों की नहीं रही, पारसियों की नहीं रही। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, मेरी बात सुनिए। करा दीजिए खामोश, आप खामोश कराइएगा तो खामोश रहना ही पड़ेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे वजाहत कासमी साहब है या जो हमारे हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं यहाँ पर डिबेट में, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब हिजाब के लिए रोका जाता है लड़कियों को, दाढ़ी के नाम पर जो है उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, और मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ विवेक जी, आप अपने एक ट्वीट या फेसबुक पे एक पोस्ट दिखाइए, आपने इन सब चीज़ों को कंडेम किया हो। मैं आपको आज जो है ना चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, दिखाइए आप हमारे पे उंगली करते हैं ना सर,
तो 3 उंगली आपकी तरफ भी होती है, ध्यान रखिए। जवाब दूं मैं? कासमी जी आपसे जवाब ले रहा हूं। प्रशांत उमराव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। दीजिए प्रशांत उमराव जी मुजाहिद काफी देर साहब, से आप वेट कर बिल्कुल रहे हैं। जवाब दीजिए। मैं मेरी बात को आपके तरफ से देखिए, काटिए। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं, सुन लीजिए, स्कूल पढ़ाई की जगह सुन है, लीजिए, धार्मिक एजेंडे की जगह नहीं है। आप मेरे से मेरी राय पूछेंगे, वहाँ धार्मिक एजेंडा चलाने की जगह नहीं है, वो पढ़ाई की जगह है, पूछा वो है, स्कूलिंग की जगह आप है, अपने फेसबुक वहाँ पर पोस्ट अपना या ज्ञान ट्विटर वर्धन पोस्ट करने दिखा की दीजिए जगह है। जहाँ पर जवाब ले आपने लीजिए। लिंचिंग से लेके बुलडोजर की कार्रवाई को गलत ठहराया हो, बता दीजिए, दिखा दीजिए। विवेक जी, आपके इस्लामी स्कॉलर वजाद कासमी दिखा दें। वजाद कासमी जी जवाब लेता हूँ। प्रशांत उमराव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कासमी साहब एक सेकंड में आ रहा हूँ। प्रशांत उमराव जी, देखिए विवेक जी, 1874 में कोलकाता के एक मेले में भारत माता एक नाटक का मंचन किया गया था, जिसके रचयिता जो है किरण चंद बंदोपाध्याय थे। इसमें भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया था और जिसके जो बच्चे थे भुखमरी से पीड़ित थे। इस नाटक के बाद से आम लोगों ने धीरे धीरे भारत को, देश को माँ के रूप में एक देखना प्रारंभ किया और भारत माता के रूप में संघर्ष करने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। मातृभूमि को जननी श्री राम ने भी कहा था, प्रभु श्री राम ने, और लोगों ने समझा कि जो गुलामी की पीड़ा केवल हमारी खाली हमारी अपनी नहीं है, सभी हमारे भाइयों बहनों की, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हों। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसी जज्बे के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम कहा। भारतीय सेना भी आज भारत माता की जय के साथ जो है उद्घोष करती है, जोश पैदा करती है। अशफाक उल्लाह खां भी भारत माता की जय और वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। वो किसी से कम मुसलमान तो नहीं थे। और आज ये लोग कह रहे हैं कि भारत माता की जो जय नारा है संघी है, भाजपाई है। 1874 में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, 1874 में तो संघ नहीं था। अगर देशभक्ति की भावना अगर जगाया जा रहा है, इसमें धर्म कहाँ से आ गए? ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, देशभक्ति को पैदा करने का, मन में उत्साह पैदा करने का नारा है। और एक तरफ आप जहाँ आप कहते हैं सेकुलर हैं और हर जगह आप धर्म को घुसा देंगे, नहीं होता है। और रही बात स्कूलों में, तो स्कूल आप पढ़ाई का माध्यम है। अगर सेकुलर स्कूल है, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। आपको अगर धार्मिक शिक्षा लेनी है तो मदरसे में लीजिए, बता दीजिए ना, फॉलो करिए, आप अपने घर में रिलीजन को फॉलो करिए। लेकिन आप अगर हर जगह रिलीजन को घुसाएंगे। अरे इंकलाब जिंदाबाद किसने लिखा था बताइए? प्रशांत उमराव जी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था बताइए? अगर आप इतने पुरानी इतिहास में जाना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, पहले बताइए इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? लिखा देखिए, लिखने पर मत जाइए, कहने पर जाइए। लिखने वाला कौन था? मौलाना हसरत मोहनी। लिखने पर मत जाइए, कहने पर जाइए। हम तो इंकलाब लिखने वाले कौन था? तो इंकलाब जिंदाबाद लगाया, किसी को एतराज नहीं है। समझने नहीं चाहते आप, हमें बार-बार कर देने का काम करते हैं। हमें इंकलाब जिंदाबाद से कोई आपत्ति नहीं भाई, हम तो इंकलाब जिंदाबाद ही बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं। वंदे मातरम नाम से तो उर्दू का अखबार चलता है। हम भारत माता की जय नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे। हम जय जिंदाबाद बोल रहे हैं। ये हमारे पैदा हो गए हैं, ये जो धर्मांतरित मुसलमान पैदा हो गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के विभाजन के लिए 1946 में वोट दिया। और मैं जवाब देता हूं भाई इसका, जो विवेक जी में जवाब रशीदी कुछ साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में कासमी साहब और आचार्य राज मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी, पंखा विवेक जी एक सवाल छोड़ा है इन्होंने कि साहब जिस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त भारत माता की जय वंदे मातरम बोला गया था। मैं मानता हूं, इसलिए बोला गया था क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई थी, अपने मुल्क को आजाद कराना था। ये अपने आप को अंग्रेज मानते हैं कि हमें इनसे आजादी चाहिए तो भारत माता की जय बोलें। ये पहले बोले कि हम अंग्रेज हैं, ये बोले कि हमें इनसे आजादी चाहिए। ऐसी सिचुएशन है क्या आज? जो सिचुएशन उस वक्त थी 1857 में, इनको पता ही नहीं कुछ क्या कहना है, जो चाहे बोलेंगे। अरे उस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ने सबने बोला, मैं भी मानता हूं, लेकिन वो अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी हमें। हिंदुओं के साथ मिलकर, सिखों के साथ मिलकर वो आजादी चाहिए थी। उस वक्त हमें कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी। आज उसके सुनिए, उसके बाद में एक संविधान बना देश का संविधान बना। उसने कहा कि हर आदमी को अपने धर्म पर, अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत है। तो मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं भारत माता की जय बोलूं। इस पर जिद क्यों कर रहे हैं आप? मैं इस पर अड़े हुए क्यों है कि मुसलमान भारत माता की जय बोले? क्या मतलब है आपका? एक इंटरेस्टिंग रशीदी जी, मैं एक सेकंड, रशीदी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इसका जवाब मैं प्रशांत जी से ले लेता हूं। लेकिन रशीदी जी, अभी तक की डिबेट में आपने 10 से 12 बार भारत माता की जय बोल दिया। आपने 10 से 12 बार भारत माता की जय आप बोल चुके हैं, आप नहीं करते भी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैं सोचा आपको बता दूं। हाँ, प्रशांत उमराव जी से मैं जवाब लेता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वाह, मतलब क्या बात है। बोल के भी बोलते जा रहे हैं ना। आपकी एंकरिंग को दाद देता हूं।
आपकी एंकरिंग को दाद देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप दाद नहीं देता हूं, बोल के भी 12 बार बोल चुके हैं। सैल्यूट करता हूं साहब, अब करना भी सैल्यूट चाहिए, करता हूं, कमाल है, करना चाहिए। लेकिन कितनी जबरदस्त बात पकड़ी आपने मेरी, वाह। अरे भाई, अरे भाई, कुछ सीखो, कुछ सीखो। हिंदू मुसलमान में नफरत मत फैलाओ। अच्छा, आपस में मोहब्बत की बातें करो, उसी पर डिबेट करो। जो आप कह रहे हो उससे फूलों की बारिश, उसी पर डिबेट करो। जो आप कह रहे हो नफरत पर डिबेट मत करो। जो जिस आस्था को मानता है, जो आप कह रहे हो उससे फूलों की बारिश होगी। आप मेरी आस्था का सम्मान कर नहीं रहे हैं, मैं आपकी आस्था का सम्मान कर रहा हूं। सम्मान करूं, मैं आपकी आस्था का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन क्या आपने दूसरों की आस्था का सम्मान किया? आपने दूसरों की आस्था का सम्मान किया? बोलते तो सम्मान करना चाहिए आपको। आपने तो डिबेट रख ली इस पे। बिल्कुल, क्योंकि आपने बयान दिया ऐसा नहीं बोलते कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय में धार्मिक क्या है, बताइए ना आप हमको। बिल्कुल नहीं, आप बताइए, नहीं आप प्रूफ कीजिए। बोलने का क्या मतलब, प्रूफ कीजिए भारत माता की जय में धार्मिक। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं, अपने बच्चों को समझाओ। नहीं, क्यों समझाओ? इसमें धार्मिक क्या है? इसमें धार्मिक क्या है? इसमें धार्मिक क्या है, ये बताइए मुझे आप। FIR कर, अपने वतन को नमन करने में धार्मिक क्या है? संविधान को पढ़ो जाके। अपने वतन को नमस्कार करने में धार्मिक क्या है? अपने वतन को मां के बराबर दर्जा देने में धार्मिक क्या है? संविधान आप पढ़िए, आपको दरकार है संविधान पढ़ने की। साजिद रशीदी जी, आप 1 to 1 मेरे से मत हुआ कीजिए, मैंने पैनलिस्ट लिया हुआ, पैनलिस्ट से बात कीजिए। के कॉलेजों को समझ जाएंगे, मैं अब संविधान पर आऊंगा बोलने के लिए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। संविधान पर आप मुझसे डिबेट करेंगे। अभी मुझे दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। संविधान पे डिबेट करो। सेक्युलरिज्म पे भी सवाल मैंने उठाया था, आप जवाब नहीं दे पाए कि बांग्लादेश में कितनी बाइट आई आपकी कि भाई ये गलत हो रहा है। आप आज की तारीख में बोल दीजिए, बांग्लादेश में अपील कीजिए आप लोगों को। भाई साहब आ जाइए ना, डिबेट कर लीजिए, कीजिए डिबेट, कीजिए डिबेट। आइए। सेक्युलरिज्म का चश्मा आप लोग दिखावे के लिए पहनते हैं और उसके बाद बयान जारी करते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वजाद कासमी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? वजाद कासमी जी। बीच में रगरेज साहब ने मुझे 1-2 सवाल दिए थे, पहले उनका जवाब दूंगा, फिर अगली बात करूंगा। एक तो यह है कि दाढ़ी वाले को इस मुल्क में किसी भी एजेंसी में कोई दाढ़ी वाला, टोपी वाला काम कर रहा है, उसको सस्पेंड वगैरह नहीं किया गया, कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। किसी भी एजेंसी का एक प्रोसीजर है, जैसे पुलिस में आप नौकरी करते हैं तो परमिशन लेने का एक प्रोसीजर है, आप परमिशन लीजिए, बाल रखिए, दाढ़ी रखिए, जो भी रखना रखिए, आप, कोई मना नहीं करता है। तो इस तरह की बातें टीवी पर बैठ करके हम लोग जो नफरत का ठेका पूरा फैला रहे हैं ना, ये गलत है। दूसरी बात, रशीदी साहब की बात से मैं इत्तिफाक नहीं करूंगा। रशीदी साहब इस बात को मजहबी बात बना करके पेश ना करें। रशीदी साहब इस बात को मोहब्बत और इकराम में पेश करें कि अगर हम भारत माँ के जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो हम मोहब्बत और इकराम की वजह से लगाएंगे, अकीदत और इबादत की वजह से नहीं लगाएंगे। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करते नहीं, ये तो हमें भी पता है, ये तो सबको पता है। अल्लाह रहम और दूसरी बात, रशीदी साहब आप कम से कम देखो, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता हूं रशीदी साहब, आप इसलिए चुप रहें प्लीज, मुझे बोलने दे। आपको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद बोले। आप कितनी देर बोले, मैं एक बार भी नहीं बोला बीच में, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, रशीदी साहब को इस बात का तो दुआ जो है मस्जिद में करिए, टीवी पे दुआ नहीं की जाएगी, टीवी पे जवाब दीजिए बात का। और 20 करोड़ मुसलमानों को आप जलील और रुस्वा मत कीजिए, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों से अलग करके आप ये मैसेज मत दीजिए कि हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान भारत से नफरत करता है, करोड़ में या भारत माता की जय बोलने से कतराता है, ये वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता। आप 20 करोड़ मुसलमानों की जिल्लत का ठेका टीवी पर मत लीजिए। आप ठेका, हाँ वो तो आप जैसे लोग फतवे लगाते हैं, भाई वो तो आप जैसे लोगों का काम है। नफरत का काम, नफरत का ठेका आप ही के पास है। आपको भारत से इतनी नफरत है, अरे भाई भारत से इतनी नफरत है तो चले जाओ ना पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान चले जाओ। अगर भारत से नफरत है तो बांग्लादेश चले जाओ। आप बांग्लादेश में मुसलमान जो नंगा नाच कर रहा है, बांग्लादेश में मुसलमान जो नंगा नाच कर रहा है, आपने कहा एक बार भी कि वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? सब निंदा कर रहे हैं उसकी। बहन बेटियों के साथ, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? कोई निंदा नहीं कर रहा है, मैंने सब जगह निंदा की है उसकी। आपके मैंने सब जगह निंदा की है। इस्लामिक स्कॉलर हो, 100 डिबेट कर मारना आपके यहाँ सवाब है, हिंदुओं का मारना आपके यहाँ सवाब है। मैं 100 डिबेट कर चुका हूँ कम से कम, घूम रहे हो ना। मैं सब जगह निंदा करता हूँ, यहाँ भी निंदा कर रहा हूँ। नहीं होना चाहिए ऐसा। भारत माँ की जय बोलने में तो लेकिन आपके जैसे मुसलमानों देखिए ये बात आपसी नहीं है। आप 20 करोड़ मुसलमानों को बात करा रहे हो, आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन अपनी राय 20 करोड़ मुसलमान। मैं साजिद रशीदी जी से कहना चाहता हूं, आप अपनी राय रखिए, लेकिन अपनी राय थोपने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता है।
आचार्य राज मिश्रा के पास जा रहा हूं। मैंने कब अपनी राय खो दी? बिल्कुल, मैंने आपने भाई साहब अभी आपने टीवी पर कहा कि मैं उन लोगों से इस्लामिक बात रखी, मेरी राय नहीं है, इस्लामिक बात। आपने अभी टीवी पर कहा कि मैं देश के सभी मुसलमानों से कहना चाहता हूं वो अपने बच्चों को समझाएं। आचार्य राज मिश्रा, ये नफरत का बिल्कुल विवेक जी, एक बात बड़ा स्पष्ट सोचना होगा कि अगर साजिद रशीदी इत्यादि इस प्रकार की भाषा बोलेंगे नहीं ना तो इनकी दुकान चलेगी कैसे? आखिर इनको यहां बुलाएगा कौन? तो ये साजिद रशीदी जी जैसे लोग इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके अपने दुकान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपने दुकान को बनाए रखना चाहते हैं। ये पता है किसके सपोर्टर है? ये सपोर्टर पता है, ये भारत माता की जय नहीं बोल। रीजन ये है कि ये ना अपनी माता को माता मानते हो ना भारत माता को माता मानते हैं। सब बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। प्लीज, मैं पर्सनल नहीं, सुन लीजिए, नहीं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। ये पर्सनल बात नहीं है। जो लोग सुन लीजिए, को अपने शो पे स्थान नहीं दूंगा, पर्सनल मत जाइए। आप जिसने जन्म दिया सकते हैं उन पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं, जिसने जन्म दिया है और जिस जगह मैंने जन्म लिया है वो दोनों मेरी माता है और दोनों मेरे लिए पूजनीय है। समझ में आया? तो भारत में रह करके अच्छा तो एक काम क्यों ना किया जाए? सुन लो, एक काम क्यों ना किया जाए साजिद रशीदी, आपके साथ जब आपको भारत में रह करके नहीं बोलना, भारत माता की जय नहीं बोलनी है, तो क्यों ना आपके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाए? तो आपके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार क्यों नहीं किया जाए? सुन लीजिए, दूसरे दर्जे का व्यवहार करता हूं, पर्सनल मत जाइए। लेकिन इस तरह के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ती है बार बार? तुमने जिस माता से जन्म लिया उसके एक सेकंड, मैं फिर दोनों से अपील कर रहा हूं। नहीं, मैं दोनों से अपील कर रहा हूं, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। ये डिबेट करोड़ों लोग देखते हैं, प्लीज डोंट गेट पर्सनल। मैं बार बार कह रहा हूं, प्लीज पर्सनल मत होइए। रंगरेज जी को, ठीक है आचार्य राज मिश्रा आपके पास वापस आ रहा हूं। मेहरुद्दीन रंगरेज और प्रशांत उमराव जी को लेकर आए। प्रशांत उमराव जी, 15 अगस्त से पहले, 26 जनवरी से पहले इस तरह के मुद्दे आखिर क्यों बार बार उठाए जाते हैं? इस देश में एक तरफ सोशल कॉज की बात की जाती है, सामाजिक मुद्दों की, दूसरी तरफ कहा जाता है कि धर्म देखकर भेदभाव किया जा रहा है। सावन में कह रहे हैं कि भाई आप जब क्यूआर कोड लगा उस पर नाम भी लिखे, आप धर्म पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई धर्म के आधार पर यह नारा गलत है, धर्म के आधार पर यह नारा नहीं दिया जाएगा। सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है। सभी को क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पूजा पद्धति करनी है, किसकी पूजा करनी है, सभी को अनुमति देता है। आप कह सकते हैं कि मेरा भगवान महान है, मेरा अल्लाह महान है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि उसके अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं। ये रशीदी जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं कि मेरा अल्लाह महान है और उसके अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। जो नमाज पढ़ते हैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दर्शकों को बता दें। ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 जो है आपको अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है। संविधान इसी की इजाजत है कि मैं अपने अल्लाह को महान मानूं। भगवान की पूजा करते हैं, हम ये कभी नहीं करते कि दूसरा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। हमारे धर्म का भी सम्मान है, आपके भी भगवान का सम्मान है, आप भी पूजा करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। और यहाँ दूसरे को सेकुलरिज्म का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे तो ये मेरी आस्था है ना भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेरी आस्था है, आपको नहीं बोलना है। आप मानो 33 करोड़ देवी देवताओं को, कौन मना कर रहा है भाई? कौन क्या बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। सबको आप जितने चाहे देवी देवताओं को मानिए, कौन मना कर रहा है? किसी मुसलमान ने मना किया आपको? मानो नहीं दिए, तुमको किसने दिया कि तुम दूसरों कह दो कि इसके अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है? लेकिन मैं एक बहुत बड़ा सवाल आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल हिंदू भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। तुमको संविधान ने अधिकार दे दिया कि दूसरों कहते कि जो उसके अलावा विवेक जी, एक सवाल मेरा ले लो, बताइए। मैं तमाम हिंदू भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। आप ही के सवाल सुन रहा हूँ, करके बता दो। तुम इतने बड़े सेकुलरवादी हो, हाँ सुनिए मेरा एक सवाल ट्रांसलेट करके बता दो। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है इनसे भी ये सवाल है और सभी हिंदू भाइयों से है, बड़े धैर्य से सुनिएगा। कोई और पूजा जाने योग्य नहीं है। सुनिए बोलो ना कट्टरपंथी मौलाना। अरे सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, देखिए किसी की भी आस्था हो मैं उसका सम्मान करता हूँ, बता दो। देश में हर तरीके से सम्मान करता हूँ, उसका अर्थ बता दो। लेकिन उन पाखंडियों की क्या दूसरों को धर्म को नीचे दिखाने की अनुमति देता है क्या? हम तो कभी नहीं कहते कि दूसरा कोई महान नहीं है। अरे सुने भाई, सुने, सभी लोग पूजे जाने जो सवाल आएगा उसका जवाब देना। ठीक है, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। साजिद रशीदी, उसके बाद मैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूँ। मैं जो एक सवाल देश के लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों के, वो सुनिए, बता दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि उसके अलावा कोई दूसरा पूजा जाने योग्य नहीं है? संविधान पढ़ लो जाके, की बात कर रहे हैं। संविधान पढ़ लो जाके। अरे संविधान में भैया वकील, जो संविधान को लिखने वाले लोग थे उनको पता था कि ये है मुसलमानों में। मुझे पढ़ने की अकील नहीं है।
तुम अपनी खाली धार्मिक जो पुस्तक पढ़ो। संविधान को तुम लिखने संविधान को वाले मानते लोग कहाँ हो? थे, संविधान को उनको मानते तो इस पता तरह था की कि गद्दारी मुसलमान नहीं ऐसा करते। ही मानता है। संविधान को मानते तो इस तरह की बात नहीं उस करते। वक्त कोई बात नहीं आई। संविधान और किताब से क्या लेना देना आपका? ठीक है, रशीदी जी कुछ अच्छा, पूछना चाह संविधान रहे हैं। किताब से कोई लेना देना नहीं साजिद आपका। रशीदी आपका सवाल आपका पूछिए लेना आप। देना नहीं, मैं तो सुनिए। हम तो संविधान को मान रहे हैं। हाँ, हम तो देश के सवाल कानून को मान रहे सवाल हैं। इनको चुप कराइए तो बताओ हाँ, सवाल। प्रशांत उमराव जी सुन लेते हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ। ये चुप हो तो सवाल बताऊं। हाँ सुनिए, सवाल किससे देखिए आपका? मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूं। नहीं आप जो दिन में मेरा 5 बार तमाम पढ़ते हो, उसका हिंदू अर्थ बता भाइयों दीजिए। से- उसी से पता चल जाएगा कितनी आस्था आप करते हैं। अरे क्या चुप आस्था हो की जाओ मत यार। करिए। आप जो दिन में 5 बिलावल जी बार की बातें पढ़ते कर रहे हो, हो। बता सुन दीजिए। लेते मैं हैं। अगर धर्म पे चोट करना रशीदी शुरू जी का करूंगा सवाल फिर क्या बिलाओगे सुन लेते आप। हैं जल्दी से। मैं रशीदी धर्म जी पे नहीं आपका जाना सवाल चाहता। पूरा कीजिए जल्दी। चुप रहो। सेकुलर नहीं हूँ। प्रशांत मैं उमराव जी एक मैं सेकंड वेट कभी कीजिएगा, झूठा नहीं जरा कहता सवाल हूँ। सुन लेते हैं। सेकुलर जानवर देखिए। भी नहीं होता। जो अपने आप को रशीदी जी सेकुलर सवाल मनुष्य सुनिए। कहता है, वो जानवर से भी गिरा हुआ है। कोई जानवर भी सेकुलर अरे नहीं ये होता। आदमी चुप आप हो तो ये तो मुसलमान हैं, सवाल मैं हिंदू करूंगा हूँ। ना। मैं ठीक है, सेकुलर प्रशांत नहीं हूँ। होने का नाम नहीं ले प्रशांत रहा है ये उमराव जी एक आदमी। सेकंड, प्रशांत उमराव जी, प्रशांत जी एक सेकंड सेकुलर वेट नहीं कीजिए। हो सकता है। प्रशांत जी, आप अपने प्रशांत जी धर्म एक में सेकंड पालन वेट कर रहे हैं, कीजिए। सेकुलर कहाँ हुए? ठीक है, अपने धर्म प्रशांत जी पालन वेट कर रहे हो, कीजिए थोड़ा सेकुलर सा। नहीं हो। प्रशांत जी जैसे को ही आवाज आप जा रही है सेकुलर क्या कहते मेरी? हो अपने आप को, तो धूर्तता है। पैनल मैं उनका तो आवाज कह जा रहा रही हूँ है। कि बता दो, दिन में 5 बार जो पढ़ते हो उसका अर्थ बता दो। ठीक है सर, आपका सवाल आ गया। मैं रशीदी जी से उसका सवाल का जवाब ले लूंगा, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। रशीदी जी सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। जो आप नमाज पढ़ते हैं, क्या उसमें दूसरे धर्मों का एहतराम है? मैं दूंगा। हाँ, मैं दूंगा इसका भी जवाब। मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूं पहले। देखिए, मैं सबकी आस्था का सम्मान करता हूं। अगर मेरा हिंदू भाई गाय को माता मानता है तो मैं कहता हूं कि पूरे देश के अंदर गाय बैन होनी चाहिए। मैं साजिद रशीदी कहता हूं। ऐसा क्यों है कि यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में गाय बैन है और गोवा में और नॉर्थ इंडिया में जाके वो बीफ जो है सरकार की तरफ से परोसा जाता है? ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है, जबकि हिंदुवादियों की सरकार है, हिंदुत्व पर अमल करने वालों की सरकार है? मेरे हिंदू भाई सरकार इस पर सवाल करें इनसे। तो प्रशांत उमराव आपका जो जवाब बड़ी दे रहे हैं। टॉप 10 पहली बात, कंपनियां सवाल हैं। में सुनिए मेरी बात। गाय के मांस को बीफ नहीं कहा जाता है। अरे भैंस और सुनो भैंसा भाई, काटने सुनो, प्रतिबंध नहीं है। मेरा गाय सवाल ही पूरा काटने नहीं पे हुआ प्रतिबंध अभी। है। कभी ये स्कूल में बिलक गए पढ़ाई अभी किए देखो। हो? कभी मेरा स्कूल में सवाल ही पढ़ाई पूरा किए नहीं हो? हुआ। कभी स्कूल में पढ़ाई किए हो? बीफ अभी खाली सुनो। गाय के मांस को कहते हैं कि भैंस के सुनो मांस को भी सुनो कहते सुनो हैं? सुनो बीफ भैंस काटने पे तो प्रतिबंध नहीं है देश अच्छा, में। देखिए। खाली गाय काटने पे प्रतिबंध है। बीफ जब बोलते हो गोवा तो में बीफ का भैंस मतलब खाई गाय जाती का है। मांस भी होता है, गोवा में भैंस भैंस का खाई भी मांस जाती होता है। भैंस गोवा का भी में मांस भैंस बीफ खाई होता जाती है क्या? बीफ बोल रहे हो ना? कभी इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई गोवा किया में करो भैंस जाके। खाई जाती है यहाँ क्या? जाहिलियत मत दिखाओ। नॉर्थ पढ़ाई इंडिया करो में भैंस जाके। खाई जाती है क्या? साउथ इंडिया में भैंस खाई मैं जाती है बता क्या? रहा हूँ, ये बताओ, वहां तो पांच भैंस दिन होती में नहीं 5 है। बार बोलते हैं, उसका अर्थ बता दो। भाई साहब एक सेकंड दिन में देखिए। जो वहाँ पांच भैंस बार होती बोलते नहीं हैं, है। उसका अर्थ बता दो यहाँ पे डिबेट में। मेरी डिबेट यहाँ ये तो- देखिए, दिन में ये जो किस 5 तरह- बार बोलते हैं, मेरी उसका अर्थ डिबेट बता दो। इनको हमारा ये विचार बेतुकी एक बातें तरफ करेंगे से लेकिन दिन में जवाब नहीं 5 देंगे बार ढंग बोलते से। जहां हैं, भी उसका होता अर्थ है बता दो। ये देखिए, दिन में जो सुनिए, 5 मैं बार फिर बोलते बोलता हैं, हूँ। उसका अर्थ बता दो यहाँ पे। मैं फिर आजादी बोलता हूं कि संविधान गाय ने दी पूरे है। इंडिया में बैन होनी चाहिए। आजादी संविधान ने दी है, लेकिन उसको कायम रखने पूरे का इंडिया अधिकार में बैन होनी और चाहिए। जिम्मेदारी हम सबों की है। ऐसा मेरी बात क्यों सुनिए है? कुछ रशीदी जी, जगह बैन है, आपका कुछ सवाल आ जगह गया प्लीज। परोसी जाती है। आपका सवाल आ गया प्लीज, मेरी बात सुनिए आप। जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आज जब सरकार मेरी बात जो है सुनिए हमारा प्लीज। एक्सपोर्ट कर रही है। मेरी बात सुनिए रशीदी जी, आपका सवाल आ गया। 10 कंपनी रशीदी जी आपका सवाल आ गया है, मेरा जवाब एक्सपोर्ट करने में। मेरा सवाल सुनिए अब। आपका सवाल आ चुका है, मेरा सवाल सुनिए अब। हाँ सुनाइए। आपने कहा कि आप बाकी सुनाइए। धर्मों का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल करता हूं, राजस्थान 100% के करता हूं। सीमावर्ती इलाकों में जहां से गौ तस्करी होती है और बड़ी संख्या में गायें बांग्लादेश पहुंचाई जाती हैं, आपने कितनी बार उसको कंडेम किया और उसको रोकने की कोशिश की? विवेक जी अभी कह रहे थे दिन में जो 5 बार बोलते हैं उसका अर्थ बताएंगे। नहीं, और मेरे पास तो मैं 1000 ये सवाल है। कहता मैं हूं पूछने लग जाऊंगा कि आज के- तो मैं सुनिए। पूछने लग जाऊंगा तो डिबेट कम पड़ जाएगी। आप पूछो सवाल, मैं जवाब नहीं, दूंगा मेरे ना पास भाई। बहुत सारे मैं सवाल जवाब हैं, देने के लेकिन लिए मैं बैठा हूं, आपसे पूछो जानना सवाल। चाहता हूं, हाँ, बैठाइए, आप जो यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और ये जो बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आपने इसको कितनी बार कंडेम किया? अगर आप दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, अगर आप हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, तो कितनी बार आपने अपील की, कितनी बार आपने वीडियो जारी किया कि इस तरह के मांस को खाना जो है वो गलत है और गैर धार्मिक है? यहां से गाय उठाकर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर दी जाती है। अरे सुनो यार, बात तो सुन लो भाई, बात तो सुन लो। मैंने नहीं, हमारे जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर मैं आपकी उन्होंने बात कर रहा कहा हूं कि गाय के गोश्त में बीमारी होती है। सर मैं आपकी बात कर रहा हूं। अरे आपने सुन कब तो कब लो ये यार, उसी आपने बात कब कब कर ये रहा हूं, सवाल जवाब दे रहा उठाया? हूं आपका।
अब आप लेक्चर पर मत चले जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कितनी बार सवाल उठाया? आपने कितनी बार सवाल उठाया इस पे? आपने एक बार भी सवाल उठाया? आई नो दैट। कोई नहीं उठाता है। फरुद्दीन अंग्रेज जी भी इस बात को जानते हैं। सुनिए तो सही सर, आप बोले ये कि आपके इसमें मैसेंजर ऑफ गॉड ने कहा कि उसमें जो है वो खाने में दिक्कत, उससे बीमारी होती है। हाँ तो मैं बोल रहा हूं ना
मैंने भी कम से कम, मेरी सैकड़ों वीडियो होंगी, गूगल पे जाइए सर्च कर लीजिए। मैंने हमेशा कहा कि गाय को जो है ना पूरे हिंदुस्तान में बैन होना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, और सैकड़ों वीडियो पड़ी होंगी मेरी। लेकिन तो इसी तरह से भारत माता की जय बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। रंगरेज जी क्या कहेंगे लोगों को? उसके बाद वजाहत कासमी जी आपके पास आ रहा है। एक सेकंड मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूं। रशीदी जी एक सेकंड, पूरी गाड़ियां की एक सेकंड वेट कर लीजिए प्लीज। मेहरुद्दीन रंगरेज जी को टाइम देना जरूरी है, उनके पास बहुत देर से नहीं गया। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, देखिए विवेक जी, मैं जो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और हमारे इस्लामी स्कॉलर वजाहत कासमी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने 53 साल आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया, क्या आप उसको गलत कहते हैं? गलत कहते हैं तो कंडेम करिए, आज सबके सामने पता लग जाएगा आप कितने बड़े देशभक्त हैं। कहिए उन्होंने गलत किया था, कहिए, मैं सवाल उठा रहा हूँ ये, मगर ये नहीं बोलेंगे इस पर। मैं कहता हूँ जब भी कोई मुसलमान कोई अगर इस तरीके की बात कहता है, मुसलमानों के दिल से देखा जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप देशभक्ति का अपना सर्टिफिकेट दीजिए। रंगरेज जी, अरे मुसलमान ने ये आपकी कमाल की पॉलिटिक्स से, माफ कीजिएगा आपको बीच में सवाल जोड़ रहा हूं, आप फिलिस्तीन की जय बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिलिस्तीन जिंदाबाद अभी भी कह रहा हूँ, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, मगर हम मादरे वतन जिंदाबाद भी तो कह रहे हैं ना। जिंदाबाद नहीं, जय का आपको ये क्या है, भारत माता की जय, फिलिस्तीन, फर्क होता है। फिलिस्तीन जिंदाबाद नहीं कहा गया था, नहीं, वर्ड टू वर्ड आइए। मैं वही आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे ना रंगरेज जी, उसके बाद फिर आपको बोलूंगा तो आपको आरएसएस मुख्यालय नागपुर याद आ जाएगा, फिर आपको आरएसएस चीफ याद आ जाएंगे, फिर आपको आरएसएस के नेता हेडगेवार जी याद आ जाएंगे। मैंने सवाल पूछा है, आप जय फिलिस्तीन की जय तो भारत माता की जय क्यों नहीं? मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे सर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब ले लीजिए सर। आपको पता लग जाएगा आप कितने निरपक्ष होकर ये डिबेट करा रहे हैं। लीजिए जवाब। अब मेरे सवाल का तो कहलवाइए उनसे कि ये विद रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिलिस्तीन की जय तो भारत माता की जय क्यों नहीं? भारत माता की जय नहीं कह रहे हम, जय हिंदुस्तान कहते हैं और कहते रहेंगे हमेशा। आप चाहते हैं कि आप हमारे पे कोई चीज हमारे मुंह से बुलवाना, जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे हम। अभी तो बोला आपने, हमें संविधान ने आर्टिकल 25 के तहत हमें अधिकार है, हमें जो भी कहना है वजाहत कासमी से रिएक्शन ले लेते हैं। वजाहत कासमी जी आपको जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब लीजिए। जी ठीक है, वजाहत कासमी जी जवाब दीजिए प्लीज। मेरा जवाब लीजिए। 53 साल जो आरएसएस ने झंडा नहीं लहराया देश का, ये उन्होंने कौन सी मानसिकता दोहराई थी? क्यों झंडे से उन्हें जो है नफरत थी? देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत है? मैं लास्ट बात ये करूंगा कि हमें राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, और मैं देश के मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि वो नफरती चिंटुओं के बहकावे में ना करके मोहब्बत का पैगाम दे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, भारत माता की जय बोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप फिक्र ना करें, कुर्बानी बहुत है मुसलमानों की, और मुसलमान कुर्बानी दे रहा है, मुसलमान राष्ट्र के लिए समर्पित है। भारत माता की जय बोलने में कोई हर्ज नहीं। भारत माता जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय। और नफरती चिंटुओं के बहकावे में मुसलमान बैठे हुए माफी मांग रहे थे। मुसलमानों से अपील है कि वो नफरती चिंटुओं के बहकावे ना आए, और फिर राष्ट्र के लिए समर्पित हो, राष्ट्र से मोहब्बत करें, राष्ट्र से मोहब्बत करने की आवश्यकता है। प्रशांत उमराव जी 10 सेकंड के लिए समर्पित हो। एक सेकंड प्रशांत उमराव जी 10 सेकंड। देखिए जो रजाकार और निजाम की नाजायज औलादें इस झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, 2005 से पहले प्राइवेट सिटीजन को, प्राइवेट संस्थाओं को तिरंगा फहराने की स्वतंत्र रूप से अनुमति नहीं थी। ये नवीन जिंदल का केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सब लोग अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं। उसके पहले अगर कोई प्राइवेट सिटीजन, प्राइवेट संस्था तिरंगा फहराती क्या थी तर्क लेके आए हैं, मुकदमा हो जाता था। अब अनुमति नहीं देखो थी। क्या तर्क लेके आए हैं। नाजायज औलादें, ठीक है, ठीक है जी जी ठीक है। प्रशांत उमराव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन दोस्तों, दर्शकों, वक्त आ गया है कि हम सही और गलत में फैसला कर सकें। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है, कौन राष्ट्र के पक्ष में है, कौन राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। यह सोचने की भी आवश्यकता है, देखने की भी आवश्यकता है
शुतुरमुर्ग बन जाने से आने वाली त्रासदी टल जाएगी, यह नहीं सोचा जा सकता। वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी।